देखिए, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और ये बताते हुए लगी है कि सुप्रीम कोर्ट सजग है, सतर्क है। इस देश में लोकतंत्र इस स्तर का है कि आप इम्पोर्टेंट केस समझाते हैं, कई वकील लोग मिल करके, आपने देखा होगा कितने सीनियर एडवोकेट इसमें इस अपील में शामिल थे। तो उस आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको समय सेम डे दे दिया, लेकिन सेम डे समय लेने वाला ये केस था क्या? आपको सीबीआई ने रिमांड पे लिया है, 5 दिन आपको सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना है। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहने जा रहे हैं कि मुझे सवाल न पूछा जाए, तो यही बता देता है कि आपका भ्रष्टाचार कितना गहरा है और कितना शातिर लोग हैं ये। लेकिन आप जो झूठ बेचने चले थे ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो आपका झूठ बिका नहीं और फटकार लगने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड लंबे समय से थी कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। हम लगातार कह रहे हैं कि जिस पे इतना संगीन आरोप है, जो 6-6, 8-8 महीने से जेल में है, उससे कौन सा आपका ऐसा रिश्ता है जिसके कारण आप उसको मंत्री भी बनाए हुए हैं? कोर्ट में कह देते हैं इसकी याददाश्त जा चुकी है। वीडियो आता है कि वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा है, आराम से एक टांग उठा के दूसरी टांग उठा के मालिश करा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद ही सही, कल जो इन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की नैतिक जीत है, वहीं दिल्ली के उन महिलाओं की जीत है जो सड़कों पे चित्कार कर रही थी, जो स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलने वाला वो कैसा शिक्षा मंत्री हो सकता है? मंदिर के सामने, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबके सामने शराब की दुकानें खोलने की जिद रखा। दिल्ली की जनता चित्कार करके, महिलाएं रो रही थीं, उनको लाठी चलवा रहे थे। आज उन सभी महिलाओं की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है और दिल्ली को शराब नगरी जो बनाने की कोशिश कर रहे थे उसकी हाय लगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन है वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मुझे ऐसा लगता है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के इनकी अपील को रद्द करने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग गया कि अब इस जांच की आंच हमारे तक आएगी और हमको कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो अपना फेस सेविंग इन्होंने जल्दी जल्दी में कल इनकी इस्तीफ़ा करवाए हैं, क्योंकि आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी फेस टाइम वीडियो के द्वारा विजय नायर, जो इस लीकर घोटाले में एक आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसको अपना खास बताकर उस पर ट्रस्ट करने की बात शराब व्यापारियों को कही है। 100 करोड़ रुपया लिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी के पीए का बयान भी हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब सारा इन्हीं पे डाला जाए, मैं तो बेदाग हूँ। और इस कोशिश में शायद वो एक बड़ी गलती कर गए हैं, जो पिछले 8 महीने से ऐसे लोगों का जो 8-8 महीने से जेल में है, उनका इस्तीफ़ा ना लेना अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, इसलिए अब आगे कोई भी संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है। दोषियों पे जो कार्रवाई होती है वो होगी। जांच की आंच अरविंद केजरीवाल जी तक भी आ ही रही है। और एजेंसीज़ को मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी बड़े पद सोच करके, कोई ऐसा इनके जो भय का माहौल बना रहे हैं कि हम बहुत सड़कों पे बवाल करेंगे, उससे बिना प्रभावित हुए जांच एजेंसियों को अपना कार्य करना चाहिए।